ले, आप जाग गई। तुम्हें बुरा सपना आया? हमें पता ही नहीं चला कि हम कब आपके बगल में सो गए। महल के 6 सैनिक द्वारा राजा को निशाना बनाया गया। मुझे डर है कि चतुरता के कारण नागरिकों के साथ हल्का व्यवहार किया जाएगा। अच्छा, तो आपको डर है इस युद्ध की वजह से निर्दोष नागरिकों की हत्या हो सकती है, इसलिए आप उनकी खुद से मदद नहीं करना चाहते। हत्यारा वेई के राज्य से है। उसके सभी परिवार के सदस्य को किन के सेना ने मार डाला। ली, आप जानते हैं कि हम हमेशा अकेला सोते हैं, कभी किसी के साथ नहीं सोए। आप हमारी पत्नी हैं, पर अभी बीमार हैं। आपका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुमने मेरे पहरेदारों को पकड़ने की हिम्मत कैसे की मुझसे पहले? तो पहले मुझे मार डालो। शाही रक्षकों सुनो। जी। उन्हें गिरफ्तार करो। जी। ये लीजिए, दवा पीजिए। दादी माँ, आपको याद है हमने एक बार कहा था हम शाग राजवंश के राजा रानी जैसा आपको बनाना चाहते हैं। मुझे याद है। इसीलिए हमने उसे अपनी रानी बनाने का फैसला किया है और यह तय है, हमारी रानी आप ही हैं। क्या ली ने यह काम बहुत अच्छा किया है? अगर सच कहा जाए तो उसने तुम्हारी मदद की है। शैंग और जाओ के शासन के बाद रानियों की भागीदारी ज्यादातर राज्यों के लिए बुरी साबित हुई है। इसका ध्यान रखो और जल्दबाजी मत करो। आपको याद है हमने एक बार कहा था हमें एक रानी चाहिए जो शहंग राजे की रानी जितनी अच्छी हो। हाँ, मुझे याद है। राजपाट और युद्ध कला दोनों में अच्छी है ये, इसीलिए ये हमारी रानी बनेंगी। क्या कहा? ये कोई मामूली बात नहीं है। की और चू किन के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर चू की महिला रानी बनती है तो उसके साथ गठबंधन बढ़ाओ। इससे किन के दुश्मन कम होंगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। हम जानते हैं कि और चू शक्तिशाली है, लेकिन हमारे महल में 6 राज्यों की रानियां हैं। अगर किसी को चुनना हो एक खास राज्य में तो ये किन के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन हम किसी ऐसे को रानी बनाना चाहेंगे जो एक साधारण परिवार से हो। महाराज, मैं तो एक मामूली सी महिला हूँ जिसका इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरे राजकुमारी बनने से किनको कोई फायदा होगा। इसके अलावा मैं राजकुमारी बनती हूँ तो मुझे बाकी रानियों को भी देखना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी। मैं नहीं कर सकती। कोई बात नहीं दादी माँ, हम जानते थे आप इनका विरोध करेंगी, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। वो क्या है? ली को बाकी रानियों की तरह बनाने के लिए हम उनके साथ जाएंगे, उनका साथ देने के लिए। और अगर हम ये कर पाए तो ली को हमारी रानी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। महाराज, युद्ध क्षेत्र बहुत ही क्रूर होते हैं। वो सिर्फ एक रानी है। अगर वो किसी अभियान पर तुम्हारे साथ जाती है तो
इससे हलचल मच जाएगी और किन की बेइज्जती होगी। क्योंकि वो रानी है इसीलिए। उन्हें युद्ध कला का ज्ञान है और साहसी भी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। इससे किन के लोगों के युद्ध कला का प्रदर्शन होगा। ये कैसा रहेगा? क्या ये ठीक नहीं रहेगा? महामहिम, मैं साफ बोल रही हूँ, महल में इतनी सारी रानियां हैं, अब उसे ही क्यों हक दे रहे हैं? रुओ, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो हम तुम्हें कवच, एक घोड़ा और एक तलवार देंगे। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? बताओ हमें। महामहिम, आप पराक्रमी लग रहे थे। जिस तरह आपने रानी से बात की वो तनावपूर्ण था। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। सच में तुमने जो कहा हमें अच्छा लगा। हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। धन्यवाद। महाराज, आपने जल्दबाजी में रानी चुनने का निर्णय क्यों लिया? जल्दबाजी में कहा? हमने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। मैं आपकी राजकुमारी नहीं बनना चाहती। आप ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? यह बाकी रानियों में सबसे ऊंचा पद है। समझने की कोशिश करिए। अगर हमारी रानी बनेंगी तो आपको कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर मैं राजकुमारी बनती हूँ तो त्यानविंग युवराज के लिए उम्मीदवार बन जाएगा। फिर इस बहाने से हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं सच में नहीं चाहती कि इसका परिणाम ऐसा हो। और वो मुहिम, उसके बारे में आपने कभी चर्चा नहीं की और रानी हुयांग को इसकी घोषणा कर दी। मैं आपके साथ क्यों आऊं? रुकिए, हम कुछ लाए हैं आपके लिए। चलिए। ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्वादिष्ट है। ये लीजिए, खाइए। आपको सच में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने अभी उन्हें दोनों संतरों के बीच का अंतर बताया है, फिर भी आप मेरे लिए ये लेकर आ गए और मेरे से बात किए बिना आपने अपने आप ही निर्णय ले लिया। क्या आप सचमुच मेरे खिलाफ हैं? तो आपको ये पसंद नहीं आया? फेंक देंगे इसे। मेरा ये मतलब नहीं था। देखिए, ये कैसा है? ये क्या है अब? ये तो मेरे दादाजी का। ये आपका है और हम इसे आपको लौटा रहे हैं। इसे रख सकती हैं आप अपनी सुरक्षा के लिए। महाराज, आपने मुझे इसलिए लौटाया क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं चाहिए? तो अब इसे मैं रख लेता हूं। हाँ, नहीं, ये मेरा है। तो इस खंजर के साथ मुहिम पर चलना पसंद करेंगे आप? मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। सोचना पड़ेगा। तो लाइए, वापस दीजिए इसे। महाराज, आप अपनी बात से ऐसे कैसे मुकर सकते हैं? फर्क नहीं पड़ता, किन में निर्णय मेरा होता है। जल्दी कीजिए, मेरे साथ मुहिम पर चलना है आपको। देखते हो। हाँ? हाँ? अगर नहीं मानी तो हमारे बच्चे की मां बनना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए भी ना। आप पर हमला कर दूंगी मैं। तो आप नहीं करेंगी?
आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तलवारबाजी की किताब का स्थान शायद मैं समझ नहीं सकता। आपका स्वागत है। मैं आपको हमारे साथ आमंत्रित करता हूँ सोंग पर्वत पर। जिंग, ये निजी तलवारबाजी की किताब है। श्रीमान गोंगसुन यू ने आपके लिए छोड़ा है। मेरा जाना वहां सही नहीं होगा। मुझे आशा है कि इसमें महारत हासिल करने के बाद हम मैत्रीपूर्ण मुकाबला कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए श्रीमान गाओ। आप भी। लान, चलो चलते हैं। हानसेन को बुलाया जाए। अभिवादन महामहिम महारानी। क्या आप अभी भी जख्मी हैं? खड़े हो जाइए। धन्यवाद। हुक्म पढ़िए। जी। महामहिम ये आदेश देते हैं कि भीतरी महल के रक्षक हानसेन, जो बहुत ही बहादुर और वफादार हैं, उनका पदोन्नत किया जाता है। सेनापति ली जोंग के कथनानुसार ये किया गया है। आदेश समाप्त। कृपा के लिए धन्यवाद। हानसेन, तुमने ली की रक्षा की है। तुम उसके बड़े भाई जैसे हो, इसलिए तुम्हें निजी बात करने की इजाजत है। आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज। आप अपने बड़े भाई से मिल सकती हैं। आपको मुहिम पर भी चलना है। वरिष्ठ, जिंग ने कहा था आपको बहुत चोट आई थी। अच्छा हुआ आपके दिमाग में कोई चोट नहीं आई, नहीं तो आप अपनी युद्ध कला खो देते और मुझे बहुत तकलीफ होती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। ली, इस दुर्घटना के बाद तुमने महल के खतरे को भली भांति जान लिया है। महल के सारे लोग किन के प्रति वफादार लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हें हर वक्त सावधान रहना होगा। एक बात जान लो, कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। यिंगज़ेंग भी कर सकता है। इससे पहले कि किन इस दुनिया को एकजुट कर ले, वो संतुलन बनाएगा शक्ति का, दरबार में और महल के बीच में। इसलिए वो दूसरों को राजकुमारी नहीं बनाना चाहता, लेकिन तुम्हारा साथ देता है। ऐसा लगता है
ये उसके राजनीतिक विचारों से मेल खाता है। दरअसल शुरुआत में ही लगता था कि वो मर जाएगा, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी, ईमानदारी से। मुझे भी नहीं पता कि मैं उसे क्यों बचाना चाहती हूँ, या मैं बस यही चाहती हूँ कि त्यानमिंग की रक्षा के लिए उसका उपयोग करूं। महल के बाहर तियानमिंग सुरक्षित रहेगा। भले ही येंगज़ेंग मर जाए, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। वरिष्ठ जी, वो खंजर याद है जो दादाजी ने दिया था? बिल्कुल। जब मैंने महल में प्रवेश किया था, उसे मुझसे छीन लिया गया था, लेकिन आज महाराज ने मुझे खंजर लौटा दिया। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरों की चालाकी से बचने के लिए। वो हमेशा तरसता रहता है एक भरोसेमंद के लिए। ली, क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराज उतने शातिर नहीं हैं। ले जाऊं? क्या हम उसके साथ नम्रता से पेश आ रहे हैं? महामहिम, आप उन्हें अच्छे से समझते हैं और आपने उन्हें भाई से मिलने दिया। ये वाकई सराहनीय है। भविष्य में महारानी आपके लिए अधिक सोचेंगी। हाँ, सिर्फ आजादी देकर क्या हम उसे मना पाएंगे? हम बहुत क्रूर हुआ करते थे, किसी की परवाह नहीं थी कौन क्या बोल रहा है। लेकिन अब वो हमारे साथ है। हमारी कमजोरी सिर्फ वो है। महाराज, इस कमजोरी के कारण क्या आप पहले की तरह नहीं रहेंगे महाराज? हम किन के राजा हैं? अगर हम में कोई कमजोरी है, इसका मतलब है कि किन में भी कमजोरी है, और हम कमजोरी में फंसना नहीं चाहते। लेकिन बस खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद को उसके करीब जाने से। इस दुनिया में कोई भी बिना कमजोरी के नहीं है। अगर कोई कमजोरी नहीं होगी तो परवाह भी नहीं होगी। लेकिन आपको किन की परवाह है और आप रानी ली को छोड़ नहीं सकते। फिर भी आप किन को महत्व देते हैं, सुंदरता को नहीं। मैं ये समझ सकता हूं। महाराज, महारानी ली और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, तो हमें अब क्या करना चाहिए? मौजूदा हालात और समाचारों के अनुसार लगता है, हालांकि वो सही है, चू से मामहिम की वापसी को सुगम बनाएगी। वो शायद कुछ मामलों में चू का साथ नहीं देगी, इसलिए मैं जानता हूं। वैसे तो वो हमारी दुश्मन नहीं है, ना ही हमारी दोस्त है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। लेकिन उस पर पैनी नजर रखो। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे आकर बताओ। जी जरूर महाराज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम महल के बस एक सिपाही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंधे हो क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी आंखों में खराबी हो। मेरी आंखें ठीक है। तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? अच्छा, ली मेरी छोटी बहन है। महाराज ने मुझे उसकी रक्षा के लिए महल में रहने का आदेश दिया है, लेकिन आप बार बार उसके लिए परेशानी खड़ी करती हैं।
मैं जानता हूं आप उससे नहीं डरती, लेकिन आपने उसे परेशान किया और खुलेआम आपने मेरा विरोध किया। इसलिए मुझे लगा कि आपकी आंखों में खराबी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी को धमकी दे रहे हो तुम? सही कहा, मैं आपको धमकी ही दे रहा हूं। आप चाहे तो रानी हुआयांग से न्याय की गुहार लगा सकते हैं। महाराज को शांति की फिक्र होगी, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनिए, अगर आपने मेरी बहन को फिर से धमकाया, फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ जाओ। महारानी, वो सचमुच बहुत ज्यादा बोल रहा था। महामहिम और रानी ली के समर्थन से वो आपको दिन दहाड़े खुलेआम अपमानित कर रहा था। गुरुजी, संदेश आया है। जा सकते हो। जी। ऐसा लगता है खबर बहुत अच्छी है। इजाओ ने हमारे शिष्य जिंग के ठिकाने का सब पता करके रखे हैं, और उसके साथ लैन नाम की एक लड़की भी है, और वो लोग सोंग पर्वत पर जा रहे हैं। गुरुजी, जहां तक मुझे याद है, मैंने लड़की को पहले भी देखा है। वो जीनी की बेटी है। वो जेनी की बेटी है। लग रहा है कि जीनी, जो एक बहुत ही अहंकारी है, इस मामले में शामिल नहीं है। एक काम करो बॉय, कुछ लोगों के साथ वहां जाओ। लेकिन ऐसा क्यों है? हम जो भी चाहते हैं वो वही होना चाहिए। रुकिए। हाँ, माफ कीजिए, क्या सोंग पर्वत का रास्ता यही है? इस तरफ से जा सकते हैं? लेकिन आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? कारोबार के लिए। आप दोनों अच्छे घर के हैं, शिकारी तो नहीं लगते, इसलिए सावधानी से जाइए। लेकिन क्यों? लोगों का कहना है कि उस तरफ भयंकर जानवर रहते हैं, और जो जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। चलता हूं मैं। ठीक है। भयंकर जानवर? चलो। महाराज, क्या सचमुच रानी ली को साथ ले जाएंगे? हम मजाक नहीं करते हैं, याद है ना तुम्हें? वो लड़ना जानती है और एक बार तुम्हें हरा चुकी है। क्योंकि आप मुझे मुहिम पर ले जा रहे हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते। चिंता मत कीजिए, मैंगो ऐसा चाहता है, हम नहीं। आप जानते हैं, अगर आप सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो वो पद आपका होगा और किसी का नहीं। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं इस मुहिम के लिए? क्या आपने कभी सुना है हेनफई का नाम? हानफे, ताओतवाद के तकनीक के जानकार और लोनली एंगर द 5 वर्मिन के लेखक। मेरे दादाजी ने कभी मुझे बताया था। आपके दादाजी ने क्या बताया? वो आदमी कैसा है? हानफे तो अपने हुनर के लिए प्रसिद्ध हैं। वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वो थोड़ा हकलाते हैं। इसके अलावा वो हान के राजा और मंत्री हैं। वो हानफई की प्रतिभा का उपयोग नहीं कर रहे, ये मुझे पता है। वो बहुत ही प्रतिभाशाली है। क्या बात है, वैसा ही जैसे हमने सुना था। आपका क्या मतलब है? हेनफई को जीतना होगा, हेनफई का किन में स्वागत करने के लिए। सेनापति, सोंग की किताब में लिखा है, सोंग पर्वत स्वर्ग तक ऊंचा है। यिन और शांग के राजवंशों के दौरान ये मुख्य पर्वत था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना कि यहाँ भयंकर जानवर है। मुझे लगता है ये बस अफवाह है, लोगों द्वारा बनाई गई है, डराने के लिए और कुछ नहीं।
बस गलत फहमी है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही हमारा सामना किसी जानवर से हो जाए, हम भी कम नहीं है। खत्म कर देंगे। इस तरफ, ध्यान से। चलो। कविता के अनुसार तलवारबाजी के नियम यही होने चाहिए। हम कैसे खोजेंगे इतनी विशाल जगह में? ऊंची जगह ढूंढनी होगी इसे समझने के लिए, और फिर किताब की मदद से देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या, पूरा रास्ता पीछा किया हमने। वो लोग कहाँ गायब हो गए? तुम लोग सच में मूर्ख हो। इतनी बड़ी जगह है, वो लोग किधर भी चले जाएं, हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। लगता है उन्हें हमारे बारे में पता चल गया, इसलिए छिप गए। क्या सच में? कोई बात नहीं, इन पेड़ पहाड़ों के बीच कितनी देर तक बचेंगे? ढूंढते रहो। जी। महाराज, हम ईशु ही पार कर चुके हैं। नानलियांग का सफर आधे दिन का बचा है। मुझे लगता है सिपाहियों को आराम करना चाहिए। चुप चुप चुप। महाराज, वो आ गए। ए, ए। महाराज को अभिवादन। घने जंगल का अभिवादन। वुयायांग का वो सेनाध्यक्ष सचमुच प्रभावशाली है। लेकिन अब क्या फायदा? वो हमारे किनके महान गुरु से हार गया था। हवा, जंगल, आग और पहाड़ के बीच बुरी तरह मारा गया। क्या कहा? महारानी, दूर हटो। रुको। निकलो तुम दोनों। जब तक उन्हें मार नहीं दोगी छोड़ोगी नहीं। हाँ, मुझे उसे मारना होगा। उसने मेरे दादाजी को मारा है। आपको उसकी फिक्र हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ आपकी फिक्र है। कौन लाया उसे यहां? महाराज, इस बार उन लोगों को जाने दो। अगर वो फिर से ली के सामने आए तो हम उन्हें मार डालेंगे। जी। बॉय। मास्टर, मास्टर। यहाँ सब कुछ कैसे चल रहा है? गुरुजी, हमने पहाड़ों तक उसका पीछा किया, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। मुझे लगता है वो लोग कहीं छुप गए हैं। छिप गए हैं? ये जंगल काफी विशाल और घना है, वो कहाँ छिप सकते हैं? ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कब तक छुपेंगे? चारों तरफ फैल जाओ, अच्छे से ढूंढो। जी। चलो।
जिंके बाहर आ सकते हो। चलो आ जाओ। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जैसे ही आप आए आपने उन लोगों को भगा दिया। मैं जानता था उन लोगों ने हमें पकड़ लिया है। ओ, मैं बस नाटक कर रहा था और आपने उन्हें भगा दिया अकेले हासिल करने के लिए, ताकि उन्हें पता ना चल जाए। सही कहा ना? मुझे तुम्हारा मूल्यांकन अलग नजरिए से करना होगा। मैं तुम्हें थोड़ा कम समझ रहा था। बड़ा ही सुन के अच्छा लगा। मैं आपसे कहीं ज्यादा बुरा हूँ, खासकर ऐसे कामों में। तो तुम्हें पता है, मुझे तलवारबाजी की किताब दो। चलो। यहीं से आई थी आवाज। बाहर आओ। बॉय, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उसे खोजने का आदेश दिया था। वो मैं तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। गुरुजी रुकिए। एक तो मेरा आदेश नहीं माना, ऊपर से लौट आए कहने के लिए कि और क्या बचा है। मुझे पता है मैंने आपकी योजना पर पानी फेर दिया। अगर मेरी मेहनत इसकी भरपाई कर सकती है तो मैं आपसे एक आखिरी मौका चाहता हूं। मैं जिंग को पकड़ के रहूंगा और किताब लेकर आऊंगा। ठीक है, अब जिंग पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। काम पूरा करने के बाद तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम कोई और चाल चलते हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जी गुरुजी। जो हुआ उसके लिए गुस्सा हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ। क्या करूँ? खुद से नफरत हो रही कि आंखों के सामने होते हुए मार क्यों नहीं पाई। सह नहीं पा रही। अपने पति को मुजरिम मानती हूँ जो मेरी सहायता नहीं कर पाते। आप हमें दोष दे रही हैं। हमने पुआंग पर हमला करने का आदेश नहीं दिया इससे था। फर्क पड़ता है? अच्छा, ये सब किन की गलती है? और ये मेंगू को उसे पकड़ने के लिए और मारकर येशु नदी में फेंकने के लिए, उन सब का क्या कहोगी तुम? हम गलत हैं? बताइए, गलत हैं क्या हम? बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरे दादाजी का दुनिया भर के लोगों ने मजाक उड़ाया। उस समय उन तलवारबाजों ने चारों ओर से घेर कर उन्हें मार डाला। अगर किन के राजाओं ने मार भी डाले तो जनता यही सोचेगी ना कि मैंने उन लोगों को मरवाया है। आखिर कहना क्या चाहती हैं? एक काम करिए, जो खंजर आपको दिया है उससे हमारा गला काट दीजिए। यहाँ से गुस्सा शांत हो जाएगा आपका। काट देंगी? हाँ? आप वाकई यही चाहती हैं? आपका दिल वाकई बहुत क्रूर है। इतनी ज्यादा निर्दयी हैं, अपने पति पर ही खंजर तान दिया। आइए, चलिए चलिए। गुस्से में और खूबसूरत लगती हैं। आइए, आपको कुछ दिखाते हैं।
चलिए। ये देखो, मैं अब जीतने वाला हूं हान और झाओ, और इसे जीतने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और कब्जा करेंगे। और ये देखिए, हम सीमा पर एक विशाल दीवार बनाने जा रहे हैं, और इस तरह हमारे लोग हर मुसीबत से बचे रहेंगे। क्या हुआ? योजना पसंद नहीं आई? लोगों को नुकसान ही होता जब युद्ध होता है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है। लोग मरते ही रहेंगे, उन्हें भुगतना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों के लिए दर्द कुछ भी नहीं। अगर किन एकजुट हो जाता है तो इससे सभी को कम नुकसान सहना होगा, सबसे बड़ी शांति के लिए। भले ही हमें आरोपों का सामना करना पड़े, हमें अफसोस नहीं होगा। युद्ध में निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। आपको लगता है कि हम सबको मारना चाहते हैं? इतना ही जाना अपने में। हमारा आपकी जिंदगी में कोई महत्व है? दुनिया को एक करना बेमिसाल रहा है। किनके पास कितने भी मौके रहे हों, स्थिति आज भी गंभीर है और चुनौतीपूर्ण भी। अब तलाश में तो हैं, पर उत्सुक नहीं है। योजना बनाने के बाद सेना भेज दीजिए, यही सही रहेगा। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सूचना है। महामहिम, क्या हुआ? महामहिम का कक्ष तैयार है। ठीक है, बाहर जाओ। जी। बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। कैसा रहेगा अगर आज तुम यहीं सो जाओ? मैं दादाजी के साथ घूमती आई हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी नींद नहीं आती है। आप चिंता मत कीजिए। बाहर सांप है, डर जाएंगे आप। मैं नहीं डरती। अगर बाघ हो, भालू हो, तो भी नहीं डरेंगे आप? बताइए हमें। क्या वो आपसे भी ज्यादा डरावने हैं? रुक जाइए, हमारे साथ रहिए। अगर एक कदम और बढ़ाया तो छोड़ेंगे नहीं हम आपको। ठीक है, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं जा रही। अब छोड़िए मुझे। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, चल के देखते हैं। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा
पैर में मोच आ गई है, दर्द हो रहा है। गिरते समय मोच आ गई होगी, मुझे देखने दो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। तुम ठीक नहीं हो, पीठ पर बैठ जाओ। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। मेरा कर्तव्य है तुम्हारी देखभाल करना। अब बैठ जाओ। धन्यवाद। बैठो। महाराज, अब ये क्या है? तुम चाहते क्या हो? हाँ, यहाँ पर रुकने के लिए सहमत भी हो गई। हाँ, फिर ये बिस्तर किस लिए? मेरा बिस्तर इतना बड़ा है, आराम से सो सकते हैं उधर। अपने बिस्तर को देखो, कितना छोटा है। इस पर मैं अकेले सो सकता हूँ, सिर्फ मैं ही आ पाऊंगा। ये बिस्तर मेरे सोने के लिए, आपके लिए बिस्तर वहाँ पर लगाया है। अगर ऐसा है तो हमें नींद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी।